जितना जितना जनरेशन बढ़ती जाती है ज्ञान छिपता जाता है। सतो प्रधान से सतो सामान्य, रजो और तमो की स्टेज में जाता है। नियम है ना, ये नियम है। ऐसे तमो में जाते जाते 2018 में फिर परिवर्तन होगा। फिर ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश हो जाएगा। और है बाबा ने कहा कि अनंतपुर में हाँ बाबा ने कहा कि प्रश्न उठा तो बच्चे को अभी पक्का निश्चय नहीं है बोलते। प्रश्न प्रश्न उठा प्रश्न बाबा क्वेश्चन उठा तो अभी पक्का निश्चय बुद्धि नहीं बना। नहीं, प्रश्न भी दो तरह से होते हैं। बाबा ने बोला प्रश्न दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं अपनी और दूसरों की जिज्ञासा शांत करने के लिए, और एक प्रश्न होता है बाबा की बातों में संशय पैदा करने के लिए। तो जो संशय पैदा करने के लिए क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं वो बात आप बोल रहे हैं। हाँ जी, नहीं तो बाबा ने तो बोला है बाबा बच्चों के खींचने से ज्ञान देता है या स्वतः ही देता है? बाबा बच्चों को ज्ञान का दान स्वतः ही आकर के देता है या बच्चों के मांगने से या खींचने से देता है? प्रश्न करने की भी दरकार नहीं। जितना ज्ञान की जरूरत है वो टाइम टू टाइम बाबा बच्चों को स्वतः ही देते रहते हैं। फिर कोई बातें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती है, तो जो समझ में ना आने वाली बातें हैं वो अपने कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए पूछना अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है, पूछ लेना चाहिए। हाँ बाबा कहते हैं एक मुख का रुद्राक्ष विरला मिलता है। दुनिया वालों को देखने में भी बहुतों को नहीं आता। तो एक मुख का रुद्राक्ष की निशानी तो प्रजापिता है, लेकिन प्रजापिता में ब्रह्मा बाबा भी प्रवेश करते हैं। तो एक मुख कैसे हुआ है? एक मुख हुआ या दो मुख हुए? दो हुए है? नहीं, शिव ने ब्रह्मा में प्रवेश करके ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम वेदवाणी दी, और जिस ब्रह्मा में प्रवेश करके वेदवाणी दी वो एक मुख हुआ। हुआ या नहीं हुआ? वो एक मुख वाली आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके प्रवेश तो बहुत बच्चों में करती है, लेकिन उन बच्चों में से एक ही बच्चा ऐसा है जिसमें ब्रह्मा के अलावा कोई दूसरा मुख प्रवेश नहीं करता। बाकी बच्चों में दूसरे दूसरे भी भूत प्रेत प्रवेश करते हैं। बी के नॉलेज लेने वाले करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो वो बहुत मुख वाले हो गए। इसलिए बाबा ने बोला, कोई कहते हैं मेरे में मम्मा आई, मेरे में बाबा आया। बाबा कहते हैं आज मम्मा बाबा आए, कल कोई कुत्ता बिल्ला भी आ जाएगा।
तो क्या साबित होता है इससे कि एक मुख वाला रुद्राक्ष सिर्फ एक ही मुकर्रर रथधारी है, जिसमें एक मुख वाली ब्रह्मा की सोल प्रवेश कर सकती है, दूसरा कोई भूत प्रेत कोई आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। एक ही नहीं, सवाल यहाँ पर है एक मुख वाला रुद्राक्ष का मणका क्यों कहा जाता है? सवाल यह है कि उसमें ब्रह्मा भी प्रवेश करता है, तो एक मुख वाला क्यों? एक मुख वाला इसीलिए ही क्योंकि एक मुख से जो शिव बाबा ने वाणी सुनाई है वो ही आत्मा उसमें प्रवेश करती है, दूसरी कोई भी आत्मा प्रवेश नहीं करती। कोई दूसरा भूत प्रेत आत्मा, कोई दूसरा ब्रह्मा कुमार की आत्मा या ओम राधे मम्मा की आत्मा प्रवेश कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ जी, हाँ जी, बच्चों अनेक दिन कम से कम 20-30 गलत करते हैं, बोलते हैं बाप दृष्टि की बोला है 10-20-50 भूलें तो बच्चे रोज ही करते होंगे। दृष्टि के बारे में हाँ, वो रुद्रमाला में सभी है ना बाप, सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी सभी इस्लामी है, लेकिन सूर्यवंशी वाले पक्का आत्मा है वो नहीं करते ऐसे। वो ही तो सबसे ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान दूसरे वंश वाले बनते हैं या सूर्यवंशी ज्यादा बनते हैं? सूर्यवंशी ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं। मतलब वो गलत करने वाला है सूर्यवंशी बाप ज्यादा, वो करते नहीं है, माया उनसे कराती है। ऐसी जटिल आत्माएं उनमें प्रवेश करती हैं कि उनसे कराती है। वो चाहते हुए भी कहते हैं ना, हम चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है। आपने बोला है लौकिक पढ़ाई तो 21-22 वर्ष 21 वर्ष और 22 वर्ष होते हैं लौकिक पढ़ाई। लौकिक पढ़ाई 21 और 22 वर्ष 21-22 ईयर्स वर्ष। लौकिक पढ़ाई पढ़ने वाले जिंदगी भर पढ़ते रहे, पूरी नहीं होती है। साधारणतया ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले एमए पास करेंगे तो 16 साल लगेंगे। 16 साल और 5 साल बाल्यावस्था के ऐड कर दिए तो कितना हुआ? 21 साल बताया। अलौकिक पढ़ाई उसका डबल होते हैं, अलौकिक पढ़ाई उसका डबल होते हैं बोला है। मतलब मैं ऐसे समझा है तो 76 से वो ये 42 याद करने से 2018 आता है। 2018 मुरली में बोला है 50 साल है पढ़ाई और 60 साल में होती है तुम्हारी राजधानी स्थापना। तो 50 साल पढ़ाई टीचर का काम कब से शुरू होता है? तो 50 साल पढ़ाई माने टीचर का काम कब से शुरू होता है? 76 से शुरू हुआ। तो 76 में 50 साल ऐड करो। 25 आया ना, वो वहाँ पढ़ाई पूरी होती है। हाँ जी, फिर जो आखिरी रह गए 10-12 साल उसमें राजधानी स्थापन हो जाती है। और
बाबा नारद का भक्ति नाट्य में नारद का कलह प्रोजेक्ट लीड अंటారు కదా बेहद కాదు నారదుడు కలహ భోజన ప్రియుడు నారదుడు కలహ భోజన ప్రియుడు అంటారు కళ్యాణిగా ఏదైనా కళ్యాణి అంటారు దానికి बेहद बाप जो नारद है ना बाप उसको कलह भोज बताया ना शास्त्रों में कलह भोज झगड़ा करने वाला लेकिन उसमें कल्याण है हाँ। उसका क्या विस्तार रूप में वो नारद की यादगार कहाँ की है? संगम का है बाप। संगम युग में। संगम में नारद, ज्ञान जल देने वाला। नार माने ज्ञान जल और द माने देने वाला। क्या देने वाला? ज्ञान जल देने वाला। ज्ञान जल देने वाला माने दूसरों को तो ज्ञान जल देता है लेकिन खुद चारों तरफ भटकता रहता है। नहीं तो ज्ञान जल देने वाला खुद नई दुनिया में रहे, उसकी बुद्धि कहाँ रहे? नई दुनिया में रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। लेकिन नारद नई दुनिया में भी जाता है, पुरानी दुनिया में भी बुद्धि भटकती है और पाताल लोक में भी बुद्धि जाती है। उसको कहते हैं नारद। माने दूसरों को तो ज्ञान जल देता है लेकिन खुद अपने जीवन में धारण नहीं करता है। तो जो खुद धारण नहीं करेगा, दूसरों को देने में लगा रहेगा, वो लड़ाई झगड़ा कराने के निमित्त बनेगा या शांति की दुनिया बनाने के निमित्त बनेगा। लेकिन फिर भी ज्ञान देता तो है वाचा से, अज्ञान तो नहीं देता। इसलिए वो लड़ाई का जो काम कराता है, भले महाभारत युद्ध भी करा दे तो भी वो युद्ध स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बन जाता है। उसके अपने जीवन का कल्याण नहीं होता। क्या? सतयुग के जितने भी नारायण हैं, पहले नारायण से लेकर के 8वां नारायण, वो सब नारद हैं। क्या? लक्ष्मी का वर्णन नहीं कर पाते। उस संगम युग में क्या करना चाहिए उनको? नर से क्या बनना चाहिए? नारायण बनना चाहिए। लक्ष्मी को वर्ण करना चाहिए लेकिन लक्ष्मी का वर्ण नहीं कर पाते। क्या करते हैं? दूसरों को ज्ञान देने में लगे रहते हैं। तो वो भी कल्याणकारी काम है। क्या क्या कल्याण होता है दुनिया का? महाभारत गृह युद्ध कराने के निमित्त बन जाते हैं। गेटवे टू हेवन इज महाभारत। तो ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शंकर ने नारद की ग्लानि नहीं की है, उनको डांटते भी हैं, डांट डपट भी करते हैं, लेकिन उनका सम्मान भी करते हैं। क्या? दुनिया को संदेश तो देता है। किसका? नारायण का। और महाराष्ट्र है ना, तो महान विकास करने वाला राष्ट्र है महाराष्ट्र को बेहद किया है। महाराष्ट्र को बेहद किया है। महान आत्मा रहने वाला ये राष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी का नाम क्या है? बम्बई। वो तो माया नगरी। बम्बई। और बम्बई है माया की नगरी। भारतवर्ष में माया की नगरी बम्बई मानी जाती है और दुनिया के हिसाब से मायावी देश है अमेरिका। अमेरिका के लिए भी बाबा ने बोला है
मेरे क्या, आ जाओ, तुम मेरे हो क्या। इसका मतलब मेरे नहीं है। मेरे बच्चे नहीं हो, मायावी बच्चे हो। ऐसे ही जो बंबई है वो मायावियों की नगरी है। ये वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा एक परिवार होनी चाहिए। भगवान आकर के वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करते हैं तो उसमें भगवान के दो पार्ट हैं, एक माँ का और एक बाप का। माँ घर संभालती है, माने माताएं जो हैं वो भारत की सेवा करके भारत में स्वर्ग की स्थापना के निमित्त बनती हैं। चाहे जगदम्बा हो, चाहे लक्ष्मी हो, कोई भी देवी हो माता के रूप में, वो घर संभालती है और बाप बाहर संभालता है। तो बाहर की दुनिया में जितने भी राज्य हैं, जितने भी धर्मखंड हैं, वो मायावी धर्मखंड हैं या भारत खंड है? मायावी धर्मखंड है। जैसे मायावी धर्मखंडों का मुखिया अमेरिका है आज की दुनिया में, ऐसे ही भारत में मायावी धर्मखंड का जो प्रतिनिधित्व करने वाला शहर और देश राज्य वो है महाराष्ट्र, बम्बई। और उसका नाम क्या पड़ा? बॉम्बे। बॉम्बे नाम क्यों पड़ा? वहां ज्ञान के बम फूटते हैं। एडवांस ज्ञान की गहराई जितना बॉम्बे वाले धारण करते हैं और बाप जितना दक्षिण भारत में चक्कर लगाता है, उन चक्करों में जितना बॉम्बे का चक्कर लगाता है उतना किसी शहर के चक्कर नहीं लगाता। तो ये महान राष्ट्र है, वो महादेव का राष्ट्र है। किसका राष्ट्र है? महादेव का राष्ट्र है, जहां सारी जनरेशन शिवाजी को मानती है। किसकी मान्यता है? शिवाजी की जितनी मान्यता है उतनी और किसी व्यक्ति की मान्यता वहां नहीं है। महादेव की नगरी है, हर हर बम बम की नगरी है, इसलिए उसका नाम महान राष्ट्र है। मुंबई कर दिया ना उसको, है मुंबई कर दिया। बम जब फूटेंगे तभी तो स्थापना की प्रत्यक्षता होगी। अगर विनाश नहीं होगा पुराने धर्मों का, पुराने राज्यों का, पुराने धर्मखंडों का, तो नई दुनिया की प्रत्यक्षता संसार में होगी क्या? होगी? नहीं होगी। लेकिन बाबू इतना महान आत्मा है रहकर भी उसका राजधानी तो माया नगरी कैसे बनी? बता दिया ना, ये पैसे वालों की नगरी है। क्या? पैसे वाला। आज की दुनिया का बड़े से बड़ा देह अभिमान बढ़ाने वाली चीज क्या है? पैसा। ये भी देहभान से कमाया जाता है। तो ये बम्बई जो है उसके बारे में बाबा ने भी बताया है। दिल्ली है स्थापनाकारी और बम्बई है विनाशकारी, इसलिए उसका नाम ही पड़ा है बॉम्बे। हर हर बम बम की नगरी है। शास्त्रों में भी दिखाया है। यादवों की राजाई यादवों के देश में थी या भारत में थी? कहाँ थी? यादवों के राज्य में। यादवों का मुखिया है कृष्ण और मुरली में बोला है यादवों का मुखिया है शंकर।
यादव जो होते हैं बड़े बड़े धनाढ्य होते हैं, बड़े बड़े महलमाड़ियों अटारियों वाले होते हैं, बड़े बड़े शराबी और कबाबी होते हैं। तो उनके ऊपर कंट्रोलर बैठा हुआ है। शास्त्रों में कृष्ण और ज्ञान मार्ग में शंकर को दिखाया है, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से कृष्ण को गीता का भगवान मानते हैं और ज्ञान के हिसाब से शिव शंकर भोलेनाथ ही गीता का भगवान है। और